राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया की रसोई से आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोहड़ौरी बरी। हमारे बघेलखंड की बहुत ही सुप्रसिद्ध रेसिपी है, ठंड में खाने वाली बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो कोहड़ौरी बरी घर घर में हमारे बनती है और कोहड़ा से बनती है। पेठा जिसको बोलते हैं, जिससे पेठा बनाया जाता है, वो उस कुम्हड़े से बनती है, उसको कोहड़ौरा भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने बरी बनाया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने बरी किस तरह से बनाया, क्या क्या इसमें डाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दाल दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी 6 से 7 किलो दाल है, उड़द की दाल है ये। इसको रात में हमने भिगा दिया था। इसको 10 से 12 घंटा भीगना बहुत ज़रूरी होता है, तभी दाल अच्छे से फूलती है बड़ी के लिए। तो हमने यहाँ पर 7 किलो उड़द की दाल लिया है और यहाँ पर 2 किलो चने की दाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा छिलका दिख रहा है, तो इसको भी अच्छी तरह से मसल के धुल लेंगे। और उड़द की दाल को तो बहुत ही अच्छे से धुलना पड़ता है, इसको कई पानी से धुलना पड़ता है। इसकी जो भी काले छिलके हैं उनको हमें निकालना है। तो चलिए दाल धुलते हैं। तो सबसे पहले चने की दाल धुल रही हैं हमारी सासू अम्मा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ के दाल धुल रही हैं। तो इसी तरह से दाल धुलना है आपको। 3 से 4 पानी में दाल धुलेंगे, इसका जो भी छिलका है वो बाहर आ जाए। अगर आपकी छिलके वाली दाल नहीं है, उसमें छिलका एक भी नहीं है, तो आप 1-2 पानी से धुल के और पिसवा सकते हैं इसको। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दाल ले ली है मम्मी हमारी दौरी में। ये बांस की दौरी होती है, इसमें बहुत ही अच्छे से दाल जो है वो। तो इस तरह से इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कैसे मम्मी कर रही हैं। इसी तरह से कई पानी में आपको करना पड़ेगा छिलका उतारने के लिए। तो यहाँ पर एक छन्नी ली हुई है और स्टील के दौरी में भी आप दाल को धुल सकते हैं, किसी भी भगोने में धुल सकते हैं, टब में धुल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सुविधा हो उसमें आप दाल को धुल सकते हैं। तो खूब रगड़ दी हैं। अब इसको 3 से 4 पानी में इसका छिलका इस तरह से निकाल रही हैं। छिलके वाली दाल की, नई दाल जो होती है उसकी बड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी पक जाने वाली बड़ी बनती है। तो इस तरह से इसका छिलका ज़रूर निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बड़ी बनती है। तो इसी तरह से दाल को धुलना है। तो चलिए दाल को धुल के तैयार कर लेते हैं और मसाले दिखाते हैं कि कैसे हमको तैयार करना है बड़ी के लिए। इसी तरह से धीरे धीरे ही इसका छिलका बाहर आएगा, पानी डाल के। और यहाँ पर हमने अदरक को अच्छी तरह से धुल के साफ़ कर लिया है। तो अदरक में काफ़ी सारी मिट्टी होती है, तो इसको बहुत ही अच्छे से हमने धुला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें मिट्टी या कचरा नहीं है। तो 8 किलो दाल के अंदर 2 किलो अदरक लिया है हमने और 1 किलो लहसुन लिया है, इसका छिलका उतार दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने लहसुन छीला है। और यहाँ पर 2 किलो ही हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा मिर्ची डालें, कम खाना पसंद करते हो तो कम मिर्ची डाल के बनाएं। हमने 2 किलो मिर्ची और 1 किलो लहसुन और 2 किलो अदरक लिया है बड़ी बनाने के लिए। तो इसको इस तरह से साफ़ करके तैयार कर लिया है सारी चीज़ों को। तो इसको हमें कद्दूकस करना है, या तो आप किसी कद्दूकस से इसको कीस लीजिए और नहीं तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। तो अदरक मिर्ची लहसुन को पीस के तैयार करेंगे। तो चलिए इसको भी पीस के तैयार करते हैं और मसाले दिखाते हैं कि और बड़ी में क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है धनिया, काफ़ी सारी धनिया है हमारी 1 केजी। तो खूब सारा मसाला लगता है बड़ी में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 8 किलो दाल के अंदर 2 किलो अदरक, 2 किलो मिर्ची, 1 किलो लहसुन
और 1 किलो धनिया, सूखी धनिया है। और यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम जीरा। 1 किलो धनिया में 500 ग्राम जीरा डालेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और जावित्री लिया है, जायफल लिया है 3, और काली मिर्च लिया है 50 ग्राम। तो चलिए इनका छिलका निकाल देना है हमें। इसको दरदरा कूट लेना है, इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। बड़ी इलायची को और जायफल को फोड़ के और जावित्री को मसाले के अंदर मिला के और काली मिर्च को पीस लेंगे। तो भून लेंगे। जीरा को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे खुशबू आने तक, और धनिया को भी भून लेंगे खुशबू आने तक। बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें गरम करना है। और जैसे ही खुशबू आने लगेगी वैसे ही गैस हम बंद कर देंगे। तो धनिया और जीरा को भून लेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है हींग। हींग बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इस तरह की डरी वाली हींग है, आप देख सकते हैं बहुत सारी हींग है हमारी। तो इसमें हम गर्म पानी डाल के इसको भिगा देंगे। तो चलिए इस तरह से मसाले लिया है, मसाले को तैयार कर लेंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे अपनी धनिया। सारी धनिया एक साथ ही डाल देंगे। और धनिया को बहुत ही अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। तो इसको बस 2 से 3 मिनट तक हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा रेड हमें नहीं करना है, थोड़ा सा खुशबू आने तक ही भूनना है। तो बिल्कुल बराबर चलाते हुए मसाले को हम भून लेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है हमारे धनिया के अंदर। बहुत ही अच्छे से ये धनिया भून गई है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं रेड करना है, कलर चेंज करना है और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है। तो चलिए हम धनिया को निकाल लेते हैं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम भून लेंगे मेथी दाना। मेथी भी डालना ऑप्शनल है, आप डालिए या ना डालिए, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा मेथी दाना डाल देने से। तो यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम मेथी दाना। तो इसको भी अच्छे से भून के और धनिया के अंदर मिला लेंगे और फिर इसको पीसेंगे। तो बस 2 मिनट तक इसको भी भूनना है हमें, मेथी को। तो मेथी का भी कलर चेंज हो गया है, मेथी हमारी भून गई है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे और इसी में जीरा भूनेंगे। तो इसी में जीरा, काली मिर्च, जायफल, जावित्री तीनों को हमने मिक्स कर दिया है। तीनों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, मॉइस्चर ख़त्म होने तक ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। तो इस तरह से 2 मिनट तक इस मसाले को भी हम भून लेंगे। ये मसाला भी हमारा भून गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इसको भी अब हम निकाल लेंगे। और मिक्सी में पीसते समय जायफल को हम किसी लोढ़िया से फोड़ देंगे, फोड़ के डालेंगे, नहीं तो हमारे मिक्सी का जार जो है वो टूट सकता है। तो चलिए 2 मिनट हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, निकाल लेते हैं मसाले को। इसी में बड़ी इलायची डाल के इसको भी 2 मिनट तक हम गरम कर लेंगे। इसका छिलका भी हमें नहीं फेंकना है, इसके छिलके में भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है। तो इसका छिलका भी हम नहीं फेंकेंगे, दरदरा पीस लेंगे दाने को और छिलकों को मसाले के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आपको छिलका नहीं डालना है तो आप छिलका को फेंक भी सकते हैं, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है छिलके में भी। तो चलिए 2 मिनट तक भून लेते हैं इसको भी। और इसी में हमने डाल दिया है तेज पत्ता और ये है दालचीनी का टुकड़ा। तो इसको भी हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं इतनी सी हमने डाला है तेज पत्ता और दालचीनी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले में भी। तो कोहड़ौरी बरी में ये मसाले डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, आप ज़रूर डालिएगा। तो इसको पत्ता को और दालचीनी को हम धनिया के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे बारीक। तो धनिया में ही हम मिला देंगे पत्ते को और इकट्ठा करके पीसेंगे। और बड़ी इलायची को तो दरदरा हमें कूट लें या पीस लें। तो चलिए मसाले हमारे तैयार हैं, अब पीस लेते हैं।
तो सारे मसाले को हमने मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब इनको हम इकट्ठा पीस लेंगे सारे मसाले को। तो बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा, एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है इसका। और इसको फोड़ लेंगे। तो इसको फोड़ लिया है, फोड़ के डाल देंगे। जायफल जावित्री का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर डाल के बनाइए। और इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो सबसे पहले हमने बड़ी इलायची को पीसा है, आप देख सकते हैं कैसे दरदरा हमने पीस के तैयार किया है बड़ी इलायची को। तो अब इसको हम पलट लेंगे और जो भी इसका छिलका बड़े बड़े समझ में आएंगे तो इनको हम धनिया के साथ पीस लेंगे। तो इनका ये जो छिलका है इसको अब हम अलग कर लेंगे। इस तरह से कर देंगे तो दाना जो है वो नीचे चला जाएगा और छिलका हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका छिलका जो है तो भून देने से ये भी गर्म हो जाता है और टाइट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से छिलका भी धनिया के साथ पीस जाता है। तो इसको भी हम धनिया के साथ पीस लेंगे। तो इस तरह से मसाला हमने मिक्सी में पीस के तैयार किया है, धनिया जीरा जो भी भुना था। तो चलिए इसी तरह से मसाले हमारे तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा महीन हमने मसाले को नहीं किया है, इस तरह से हमने मसाले को पीसा है। इस तरह से मसाले पीसने से बहुत ही अच्छा बड़ी के अंदर टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महीन हमने नहीं किया है। तो इसी तरह से मसाले पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा बड़ी के अंदर टेस्ट आएगा। तो चलिए हम मसाले पीस के तैयार कर लेते हैं। तो सारे मसाले पीस के हमने तैयार कर लिया है, अब हम मिला देंगे। तो इसमें बड़ी इलायची भी है नीचे, आप देख सकते हैं बड़ी इलायची दरदरी है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बड़ी इलायची का। तो चलिए इस तरह से मिला के इसको ढक के रख देंगे। तो अब यहाँ पर 8 किलो दाल में ये 5 हमारा बरिहा है। इसको पेठा भी बोलते हैं, इसका पेठा भी बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है 5। तो ये 8 से 10 केजी होगा हमारा बरिहा। तो जितनी दाल लगती है उतना ही बरिहा भी लगता है। तो चलिए इसको कट करके इसका बीजा निकाल देंगे और इसको कद्दूकस करेंगे, इसकी करी बना लेंगे। चलिए बरिहा को भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से बरिहा को कटवा लिया है। बरिहा लेडीज़ों को नहीं काटना चाहिए, नहीं फोड़ना चाहिए। तो किसी जेंट्स से बरिहा को आप फोड़वा लीजिए। इसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसको कद्दूकस करिएगा, घिस लीजिएगा। और अपने से बरिहा को नहीं तोड़ना चाहिए, मम्मी बता रही हैं। तो चलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े अब कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। अब इसका बीजा जो है वो निकाल देंगे हम। बीजा बड़ी के अंदर जब फंसता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से इसका बीजा हम निकाल देंगे पूरी तरह से। अभी निकाल देंगे तो निकल जाएगा। अगर कद्दूकस करने के बाद आप चाहेंगे कि निकाल लें बीजा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हाथों से बीजा निकाल दीजिए। तो इस तरह से हमने बीजा निकाल दिया है। अब इसको कद्दूकस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े टुकड़े में हमने कट किया है। छिलका हमने इसका नहीं निकाला है, छिलका ऊपर करके इसको कद्दूकस करेंगे। तो चलिए हम कद्दूकस करके दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से कद्दूकस, बड़े वाले कद्दूकस से इसको कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही जल्दी करी बन के तैयार हो जाती है। और बहुत सारी करी बनती है तो 1-2 लोगों से 2 लोग 3 लोग मिल के इसको कद्दूकस करेंगे जल्दी से। तो हमारे बघेलखंड की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है ये। हर घर में ठंड के मौसम में बनाई जाती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और ये बरिहा की बरी जो है वो 2 साल 3 साल तक ख़राब नहीं होती है। बीच बीच में इसको धूप लगवाते जाएंगे तो इसकी बड़ी जो है वो 2 साल 3 साल तक चल जाती है। तो इसी तरह से करी बना के हम पूरी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी करी बन गई है। तो इसमें बहुत सारा पानी होता है तो पानी हमें निकाल देना है। तो इस तरह से छन्नी में हमने रखा है इसको। तो अब चलिए इसको एक कपड़े से बांध के रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसका
वो सारा पानी निकल जाए। बहुत सारा पानी होता है इसमें, आप देख सकते हैं कि अभी भी पानी निकल रहा है। तो चलिए हम एक कपड़े में बांध के इसको रख देते हैं। इस तरह से पतले कपड़े में बांध के रख देंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है सारा पानी निकल जाएगा। बहुत सारा पानी निकलता है करी से। तो जब तक हम दाल फेंटेंगे तब तक ये करी बनके हमारी तैयार हो जाएगी, पानी निकल जाएगा इसका। तो इस तरह से बांध के रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसका वो निकल जाए। इसमें कुछ दबा देंगे ऊपर से। तो इस तरह से इसको प्रेस करते हुए पानी, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल देंगे। बहुत सारा पानी होता है करी के अंदर। अगर करी में पानी रहेगा तो बहुत ज़्यादा गीली पीठी हो जाएगी, बरी खोटने में दिक्कत होगी। तो आप देख सकते हैं कैसे कस के बांध रही हैं हमारी आंटी जी। आंटी जी आई हुई हैं हमारी मदद करने के लिए। तो इस तरह से उसको बांध रही हैं ताकि सारा पानी उसका जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। इस तरह से उसका पानी निकाल रही हैं दबा दबा के। तो चलिए इस तरह से करी का पानी हम निकाल लेंगे। इसको बंधा हुआ रखा रहने देंगे और दाल फेंट के तैयार करेंगे। तो इसका जो पानी होता है इसको हम फेंकेंगे नहीं, पानी हमारे काम में आएगा। बरिहा का जो पानी होता है करी का, इसको हम फेंकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी निकला है, 3 से 4 लीटर पानी निकला है। 10 किलो बरिहा था हमारा, तो इसमें बहुत सारा पानी निकला है। अब यहाँ पर आ गई है चक्की से पिस के दाल। दाल बहुत सारी थी तो चक्की से हमने पिसवाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छी पीठी बनके तैयार है। अभी बरी देने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसको फेंटेंगे। तो इस तरह से दाल की फेंटाई हो रही है, आप देख सकते हैं। इसको तब तक फेंटेंगी आंटी जी हमारी जब तक ये हल्का नहीं हो जाएगा दाल पीठी। पानी में डालेंगे और ऊपर आ जाएगी तब तक इसको फेंटना है। और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो यही बरिहा वाला पानी ही इस्तेमाल करेंगे हम, अलग से पानी नहीं डालेंगे, सादा पानी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दाल की फेंटाई हो रही है, तभी बहुत ही अच्छी बड़ी पकती है। और अगर फेंटाई नहीं करेंगे पीठी की तो दाल बड़ी जो है वो पकेगी नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा यही वाला पानी लेके और डाल के इस तरह से इसकी फेंटाई हो रही है। तो कम से कम 5 मिनट लगता है एक बैच को फेंटने के लिए। तो चलिए दाल को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तो इधर जब तक फेंटाई हो रही है दाल की तब तक इधर धनिया पत्ती काट के तैयार करेंगे। 1 केजी धनिया पत्ती है, आप देख सकते हैं बहुत सारी धनिया पत्ती है। तो बड़ी में धनिया का पत्ती का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है और ठंड के समय में सस्ती भी मिलती है, इसलिए बहुत सारी धनिया की पत्ती डालिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। तो इस तरह से धनिया की पत्ती का डंठल जो है ये थोड़ा थोड़ा हम निकाल देंगे, बाकी बारीक कट कर लेंगे। तो इस तरह से धनिया की पत्ती बारीक कट रही है हंसिया से, डंठल इसका निकाल दिया है और इस तरह से बारीक धनिया की पत्ती कट रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक है। तो इसी तरह से बारीक धनिया की पत्ती काट के तैयार कर लेना है। चलिए देख लेते हैं पीठी। तो इस तरह से दाल पीठी जो है वो फेंट गई है। तो चलिए चेक करते हैं कि परफेक्ट फेंटी है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा उठा लेंगे और इस तरह से पानी में डाल देंगे। अगर ये ऊपर आ जाएगी तो मान लीजिए कि ये परफेक्ट फेंट गई है। तो चलिए देख लीजिए कि ये ऊपर तैरने लगी है पीठी जो है। तो इसी तरह की हमें परफेक्ट पीठी चाहिए, पानी में तैरने लगेगी जब, तो मान लीजिए कि ये पीठी बन गई है बरी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तैर रही है। तो इसी तरह से हमको पीठी की फेंटाई करना है। तो चलिए सारी पीठी फेंट के तैयार कर लेते हैं।
दाल हमारी फेंट गई है। पीठी इस तरह से सारी पीठी फेंट के तैयार कर लिया है। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इसको, इस तरह से। तो सारी दाल इस तरह से फेंट के तैयार कर लिया है। यहाँ पर अदरक मिर्ची लहसुन को भी हमने चक्की से पिसवाया है। आप देख सकते हैं दरदरा ही है, बहुत महीन नहीं पीसना है इसको। चाहे आप घर में भी पीस सकते हैं, मिक्सी में पीस सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें सारे मसाले हम मिला देते हैं। सबसे पहले डालेंगे करी। ये करी हमारी तैयार है, पानी इसका सारा निकल गया है। तो इस तरह से बांध के रख देने से बिल्कुल पानी इसमें नहीं रह जाता है, सूख जाती है। और पानी डाल डाल के पीठी फेंट लीजिए, बरिहा का पानी जो निकलता है उसी से। और हींग भी डाल के हमने फेंट लिया है दाल को। तो इसी तरह से सारी करी इसमें हम मिला देंगे। तो करी डाल दिया है, अब इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने पीसा था। सारा मसाला डाल के हम और अच्छी तरह से इसकी फेटाई अभी और होगी, तो मिला लेंगे। अभी अदरक मिर्ची नहीं डालेंगे, नहीं हाथ में जलन हो जाएगी। तो पहले इसको मिक्स कर लेंगे, मसाला करी और पीठी को। इसके बाद हम धनिया की पत्ती और अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो हमारे बघेलखंड की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है। घर घर में कोहड़ौरी बरी ज़रूर बनती है, आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत फ़ायदेमंद होती है ठंड के समय में कोहड़ौरी बरी। तो इस तरह से इसकी फेटाई होती है दाल पीठी की। तो इसी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, करी को और मसाले को, पीठी को। तो इस तरह से दो दो हाथ मिलके इसकी फेटाई कर रहे हैं। सासू अम्मा हैं हमारी और आंटी जी हैं, दोनों लोग अच्छी तरह से इसकी फेटाई कर रहे हैं, अभी मिक्स कर रहे हैं। बहुत मेहनत का काम होता है बड़ी बनाना, और बन जाती है तो नाम बहुत छोटा हो जाता है कि क्या बनी थी, बड़ी बनी थी। मेहमान आए बड़ी बना के खिला दो तो मान लीजिए कि बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी, पर मेहनत बहुत पड़ती है बड़ी बनाने में। इस तरह से बड़ी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये बड़ी ठंड के समय में खाने के लिए। तो चलिए मिक्स हो गया है इस तरह से मसाला, करी और हींग भी डाल दिया था हमने। हींग बहुत ज़रूरी होता है बड़ी के अंदर, तो हींग ज़रूर डालिएगा। और इस तरह से नीचे ऊपर करते हुए इसको अच्छी तरह से मिला रही हैं बड़े से टब में। कम से कम 20 से 25 किलो ये हमारा पूरा मिला के तैयार हुआ है। मसाला कम तो नहीं आया हो? नहीं, मसाला कम नहीं आया। तो अब डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से पीठी में मिक्स करेंगे। तो अदरक लहसुन मिर्ची डालना बहुत ही ज़रूरी होता है बड़ी में, ज़रूर डालिएगा। ठंड के समय में यही तो फ़ायदेमंद होता है, अदरक लहसुन और मिर्ची। तो अब इसी में डाल देंगे धनिया की पत्ती, ताकि इकट्ठा फिट जाए, पूरा मिक्स हो जाए। तो काफ़ी सारी धनिया की पत्ती भी जाएगी इसमें। 1 केजी धनिया हमने लिया था, तो 20 से 25 किलो पीठी और करी के अंदर 1 केजी धनिया की पत्ती लगेगी। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हैं हमारी आंटी जी और हमारी सासू माँ।
इसके बाद हम बताएंगे आपको, छत के ऊपर जाएंगे, दिखाएंगे आपको कि बड़ी कैसे खोटी जाती है। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से पीठी फेंट गई है, पूरे मसाले, करी, पीठी सब मिल गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे बर्तन में हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप चलिए बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठा लेंगे और इस तरह से बड़ी बनाएंगे। तो मन चाहे आकार से आप बड़ी बना सकते हैं, छोटी या बड़ी, जिस हिसाब से बनाना हो। ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, इस तरह से हम बड़ी बना रहे हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा उठाते जाएंगे और बड़ी बनाते जाएंगे। तो बिल्कुल चिकनी बड़ी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पकती नहीं है। तो इसी तरह से बड़ी बनाएंगे। बहुत ही अच्छी बड़ी बन रही है, इसी तरह से बड़ी बनाना है। तो 8 से 10 दिन तक लगते हैं बड़ी सूखने में। ये 3 से 4 दिन तक में इसको पलट दिया जाता है उठा के बड़ी को, और इस तरह से 8 से 10 दिन में ये बड़ी सूख के तैयार होगी। तो इसी तरह से पूरी बड़ी कोट देंगे। और इस तरह के हरी मिर्ची 5 बड़ी के अंदर लगा देंगे, ताकि हमारे बड़ी में कोई नज़र ना लगा सके, ऐसी मान्यता है हम लोगों के यहाँ। तो इस तरह से बीच में 5 बड़ी में 5 मिर्ची हरी लगाई जाती है। ये हम लोग के यहाँ की मान्यता है कि इस तरह से 5 मिर्ची लगा देने से किसी की नज़र नहीं लगती है बड़ी में। तो इस तरह से 2 तरफ से बड़ी खुट रही है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है बड़ी बनाने में, और खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से बड़ी फाइनली बड़ी हमारी बन ही गई। सासू माँ है और आंटी जी हैं हमारी, बड़ी बना रही हैं। तो चलिए सारी बड़ी बन जाती है, इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो सारी बड़ी हमारी बन चुकी है। इस तरह से हम लोगों ने बड़ी बनाया, आप देख सकते हैं। पूरे एक खाट भर के बनी है, और बहुत सारी बनी है। यहाँ पर जो नहीं आई है उसको हमने नीचे बनाया है। तो इस तरह से बड़ी बनाया हमने। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कोहड़ौरी बड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए बड़ी बना के खाइए, खिलाइए, और अपना अनुभव श्रेया के रसोई से ज़रूर शेयर करिएगा। आपको हमारे बड़ी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।